बात राजा भैया की। 25 साल से विधायकी का सुख ले रहे राजा भैया अब दिल्ली आ रहे हैं क्योंकि उनका ऐसा मन कर रहा है। खबर है कि राजा भैया लोकसभा चुनाव से पहले अपनी नई पार्टी बनाकर मैदान में उतरेंगे। हालांकि अभी ये साफ नहीं है कि राजा भैया भी लोकसभा चुनाव लड़ेंगे या नहीं, लेकिन पार्टी बनती है तो फिर उनके उम्मीदवार तो लड़ेंगे ही। राजा भैया को राजनीति का सबसे बड़ा लड़ैया यूं ही नहीं कहा जाता। साल 1993 में पहली बार राजा भैया कुंडा सीट से निर्दलीय विधानसभा के मैदान में उतरे थे। एक वो दिन था और आज का दिन है। राजा भैया हमेशा निर्दलीय ही चुनाव जीतते रहे। राजा भैया के चाहने वाले सिर्फ प्रतापगढ़ के कुंडा में ही नहीं बल्कि राज्य की हर पार्टी में राजा भैया के चाहने वाले हैं और इस चाहत की वजह है रॉबिन हुड वाली छवि। कैसे राजा भैया अपने इलाके में गरीब बहन बेटियों की धूमधाम से शादी कराते हैं। कहा जाता है कि आज भी राजा भैया का अपने इलाके में दरबार लगता है और इस इलाके में राजा भैया की जुबान ही इलाके के लोगों के लिए कानून और भगवान की जुबान है। ये सही बात है कि अगर हम अपने से कमजोर लोगों को साथ ले चलने की क्षमता नहीं रखते हैं, उनके दुख में हमको दुख नहीं होता है, उनके दर्द में हमको दर्द नहीं होता है, तो हम क्षत्रिय कहलाने के लायक नहीं हैं। असल में राजा भैया की एक ताकत उनका क्षत्रिय होना भी है। यूपी में 5% राजपूत वोटर हैं। योगी सरकार में 7 राजपूत मंत्री हैं। खुद सीएम योगी भी राजपूत जाति से आते हैं। हर पार्टी के राजपूत विधायक राजा भैया की इज्जत करते हैं। राजनाथ सिंह से लेकर अखिलेश यादव तक के करीबी रह चुके हैं राजा भैया। लेकिन इस साल राज्यसभा चुनाव में अखिलेश का साथ छोड़कर राजा भैया बीजेपी के कैंप में खड़े हो गए। अब खबर ये है कि राजा भैया अपना राजनीतिक रसूख दिल्ली तक पहुंचाना चाहते हैं। सोशल मीडिया पर ये पोस्टर चल रहा है जिसमें 30 नवंबर को एक बड़े कार्यक्रम की तैयारी की बात लिखी गई है। उस दिन राजनीतिक जीवन के 25 साल पूरे होने को लेकर कार्यक्रम का आयोजन है। माना जा रहा है कि उस दिन राजा भैया अपनी राजनीतिक पारी का ऐलान कर सकते हैं। राजा भैया के समर्थकों ने पिछले दिनों सोशल मीडिया पर एक सर्वे भी कराया था जिसमें पूछा गया था कि राजा भैया को नई पार्टी बनानी चाहिए या फिर बीजेपी एसपी में शामिल हो जाना चाहिए। बताया जा रहा है कि इस सर्वे का नतीजा एक तरफा नई पार्टी बनाने के पक्ष में रहा और इसी के बाद इस बात की सुगबुगाहट है कि राजा भैया देश के सबसे बड़े प्रदेश में एक नई पार्टी खड़ी करने वाले हैं। राजा भैया अगर नई पार्टी बनाते हैं तो इसका सीधा नुकसान बीजेपी को होगा। इसलिए बीजेपी की कोशिश होगी कि किसी न किसी तरीके से राजा भैया को अपने पाले में लाया जाए। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।